शोषित, पीड़ित और कमजोरों को न्याय दिलाने और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले थाना सागन क्षेत्र डिग्गी निवासी अधिवक्ता मुकेश ने प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और दबंगों की दबंगई का शिकार हो रहे हैं। अपनी जमीन की खातिर लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे अधिवक्ता मुकेश नेम का आरोप है कि दैतोरा बाढ़ 71 भाजपा पार्षद वीरेंद्र सिंह लोधी, भाजपा नेता राम लखन, सतीश शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा आदि थाना सिकंदरा क्षेत्र शास्त्रीपुरम स्थित मेरी बेशकीमती जमीन पर षड्यंत्र के तहत अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अपने धन, बल और राजनीतिक धमक का उपयोग कर प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस को प्रभाव में लेकर मेरा मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं। सदर तहसील आगरा में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद लंबित है। कई निर्णय मेरे पक्ष में आने के बावजूद तहसीलदार निष्पक्ष फैसला नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए सीएम योगी से शिकायत की है। 7 इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। मैं चाहता हूं कि फर्जी एग्रीमेंट के नाम पर मेरी जमीन पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई हो और मेरी जमीन का स्वामित्व और अधिकार मुझे दिलाया जाए। मुकेश नेम एडवोकेट, दीवानी आगरा। मसला ये है, मेरी एक खसरा नंबर 142/2 ग्राम मोहम्मदपुर शास्त्रीपुरम के पास है, उसमें ज़मीन है। ये ज़मीन है करीब थी 1200 गज थी, जिसमें से 600 गज में बेच चुका हूँ। अभी 600 गज उसमें बची है। और जमीन कीमत अगर बात करें तो कीमत अभी वो ज़मीन जब हमने खरीदी थी तब वो खेत अब वो रोड के किनारे आ गई है, तो कीमत बढ़ गई है उसकी। इसलिए कीमत बढ़ने की वजह से कुछ दबंग लोगों का जो ज़मीनों पर कब्जे करते हैं उस पर नज़र आ गई है और वो ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में दैतोरा एक वार्ड नंबर 71 के पार्षद हैं वीरेंद्र सिंह लोधी, उनके साथ हैं राम लखन चौधरी लखनपुर के, रोहतास सतीश चंद्र शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, छत्रपाल वर्मा। इन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है जो ये क्षेत्रों में घूमते हैं और देखते हैं कौन कमज़ोर आदमी है, किसकी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर फर्जी रूप से अपना एग्रीमेंट वगैरह करा के फिर उस ज़मीन को अपने बताते हैं और उस पर गरीब आदमी को, अनुसूचित जाति के आदमी को, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, दबा लेते हैं और ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट ये करा लिया फर्जी रूप से आपस में, जिसकी मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करी है और डीसीपी महोदय को करी है। डीसीपी महोदय ने थाना सिकंदरा से 3 दिवस में जाँच मांगी थी। मैंने 6 तारीख को दिया था प्रार्थना पत्र और आज तारीख हो गई आपकी 13, लेकिन आज तक वहाँ से जांच उन्होंने नहीं आने दी है। थाना सिकंदरा की पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं, जांच को वो आने नहीं दे रहे हैं डीसीपी साहब के पास। इस कोर्ट में भी केस चल रहा है, वो इसके सिविल न्यायालय से कोर्ट चल रहे हैं, जो मैं सारे न्यायालय से जीता हुआ हूँ। इस ज़मीन पर माननीय न्यायालय ने परमानेंट स्टे घोषित कर रखा है। परमानेंट स्टे होने के बावजूद भी और सदर तहसीलदार साहब के यहाँ भी मुकदमा लंबित है, डीसीपी कोर्ट कलेक्ट्री में भी मुकदमा लंबित है और जहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी मुकदमा लंबित है। उसके बावजूद भी अपनी दबंगई के बल पर इन ग्रुप के लोगों ने वीरेंद्र सिंह लोधी, लाखन चौधरी, वेद प्रकाश शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा, छत्रपाल वर्मा, इन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से ये फर्जी बैनामा करा लिया, जिसकी मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीसीपी महोदय से, तहसीलदार महोदय से भी और उप निबंधक महोदय से भी कर दी है, सब रजिस्ट्रार महोदय से, कि उनके यहाँ से, क्योंकि उनका नाम खतौनी में कहीं दर्ज नहीं है, मेरा नाम ये खतौनी में दर्ज है। खतौनी में मेरा नाम दर्ज है। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 10 मार्च को आदेश किए थे कि बैनामा करने से पहले खतौनियों में जाँच कर ली जाए, अगर व्यक्ति का नाम खतौनी में नहीं है तो बैनामा ना किया जाए। लेकिन फिर उसके बावजूद भी यहाँ एग्रीमेंट करा लिया गया है फर्जी रूप से। मुझे अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर पर चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो भाजपा के पार्षद हैं और सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये सत्ता के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों पर और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर मेरे न्यायपूर्ण कार्य को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, ऐसा वही बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने चूँकि सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, सत्ता के पार्षद हैं, तो उन्होंने अपने प्रशासन में और पुलिस प्रशासन में अपना प्रभाव बना रखा है
बाबुओं को अपने प्रभाव में ले रखा है। इसी के माध्यम से अपना वो लेन देन करते हैं और मेरे पास भी ऐसी सूचना आई है कि आप लेन देन कर लीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मैंने प्रार्थना की है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ और ये दबंग सवर्ण जाति के लोग हैं, इनसे मेरी ज़मीन को बचाया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। सत्ता पक्ष के लोग हैं, संबंध तो उनके है ही हैं, तहसील परिसर में भी हैं, तहसील कोर्ट में भी हैं, थाना सिकंदरा पर भी हैं, कलेक्ट्रेट में भी हैं, संबंध तो उनके है ही हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं, पार्षद हैं, तो उनके संपर्क तो सभी से है ही हैं। यही मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं जहाँ भी न्याय के लिए जाता हूँ उनका सत्ता पक्ष आड़े आता है। जो भी अधिकारी हैं, जो भी बाबू हैं, वो इसी चीज़ से थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई वो सत्ता के लोग हैं, हम उनके कैसे उनके खिलाफ़ कोई आदेश पारित कर सकते हैं।